भाई साहब, एक तरफ है सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ और दूसरी तरफ है इमरान हाशमी का वो नॉस्टैल्जिया जिसने शायद सबकी उम्मीदों को कमबैक दे दिया है। और सबसे मजेदार बात कहूं, जिस फिल्म को लेकर लोग कह रहे थे कि इसकी हाइप खत्म होते जा रही है, वही फिल्म एडवांस बुकिंग में ऐसी दौड़ रही है कि सामने वाली फिल्म को डर लग रहा है। मैं बात कर रहा हूँ आवारापन 2 की, क्योंकि अगर ईमानदारी से मैं कहूँ तो इसके प्रमोशनल एसेट्स को अलग अलग देखें तो ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी फिल्म होने वाली थी। टीजर अच्छा था, लेकिन उसके बाद जब इसके गाने आए इतना एक्साइटमेंट नहीं बन पाया। ट्रेलर को तो ट्रेलर कहना ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी टिकट बिक रहे हैं और यही वो चीज है जो पूरी कहानी को इंटरेस्टिंग बना रही है। आवारापन 2 का सबसे बड़ा हथियार फिल्म नहीं, उसकी याद है। पहली आवारापन जब रिलीज हुई थी तब इसका कोई कमर्शियल सक्सेस नहीं था, लेकिन वक्त के साथ एक अलग पहचान बन गई और इसके सबसे बड़ा योगदान था उसके म्यूजिक में। कुछ फिल्में रिलीज के समय नहीं चलती, लेकिन सालों बाद लोग उन्हें दोबारा खोजते हैं, फिर उसके गाने चलने लगते हैं, उसके डायलॉग्स याद किए जाते हैं, उनके कैरेक्टर को फिर जोड़कर देखा जाने लगता है और धीरे धीरे वो फिल्म कल्ट बन जाती है। आवारापन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसलिए आज जब दूसरा पार्ट आ रहा है तो लोग सिर्फ एक फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं, वो पुराने इमोशंस को दोबारा महसूस करना चाहते हैं। और यही चीज इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि हाइप गिर रही है। टीजर आया तो लोग एक्साइटेड हुए, फिर सॉन्ग आए, रिएक्शन उतना जबरदस्त नहीं था, फिर ट्रेलर आया और वहां लोगों को कोई मजा नहीं आया। उन्हें लगा कि ये फिल्म भी आएगी और चली जाएगी। लेकिन फिर एडवांस बुकिंग के नंबर ने पूरा कन्वर्सेशन ही बदल दिया, क्योंकि एक फिल्म के बारे में कितनी भी बातें कर ले, लेकिन आखिर में ऑडियंस और टिकट खरीदी ही उसकी किस्मत तय करती है। और आवारापन 2 में फिलहाल यही देखने को मिल रहा है और यही चीज 2026 का सबसे बड़ा सरप्राइज मूवी बन सकता है। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है, क्योंकि फिल्म तो अभी रिलीज ही नहीं हुई है, लेकिन अगर फिल्म जेन्युइनली अच्छी निकलती है तो भाई आवारापन 2 सरप्राइज ब्लॉकबस्टर बन सकती है। क्योंकि इसके पास वो चीज है जो मार्केटिंग एजेंसीज खरीद नहीं सकती, लेगेसी। आज बहुत सारी फिल्मों के सीक्वल आते हैं और लोग बोलते हैं कि अरे इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन इसके उल्टे लोग पूछ रहे हैं कि आवारापन 2 कब आ रही है। और यही फर्क है। अब सामने है बंटवारा और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ सनी देओल हैं और सनी देओल का अपना एक अलग सिनेमैटिक यूनिवर्स है। जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो कैरेक्टर नहीं दिखता, उनके साथ वो पुराने डायलॉग, उनका वो गुस्सा, एक्शन और सबसे बढ़कर गद्दार वाला नॉस्टैल्जिया। इसलिए बंटवारा की पूरी उम्मीद फिलहाल एक बहुत बड़े फैक्टर पर टिकी हुई है, सनी देओल का स्टार पावर। लेकिन दिक्कत क्या है? ट्रेलर बुरा नहीं था, लेकिन उसमें साफ दिख रहा है कि कहानी प्रेडिक्टेबल है। ट्रेलर को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक फैमिली सेटअप है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है और फिर सनी देओल का लार्जर देन लाइफ अवतार। यानी कि अगर बंटवारा चलती है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होगा, सिर्फ स्टारडम होगा। क्योंकि कहानी को देखकर अभी ऐसा नहीं लग रहा कि फिल्म में कोई बिल्कुल नया सा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। यहीं आवारापन 2 से इसकी लड़ाई शुरू होती है। एक फिल्म के पास सनी देओल है और दूसरी के पास इमरान हाशमी और आवारापन की लेगेसी। एक फिल्म एग्रेसिवली प्रमोट हो रही है, सनी देओल जगह जगह जा रहे हैं और अपने पुराने आइकॉनिक डायलॉग्स को बोल रहे हैं। 2.5 किलो का हाथ फिर से दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी हाइप वैसी नहीं बन रही जैसी उम्मीद है। दूसरी तरफ आवारापन 2 का प्रमोशन उतना एग्रेसिव नहीं दिखता, फिर भी ऑडियंस खुद उसकी तरफ खिंचती जा रही है। यही चीज मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है। अब असली लड़ाई स्क्रीन पर होगी, क्योंकि दो बड़ी फिल्में एक ही समय पर आ रही हैं। क्योंकि दो बड़ी फिल्में एक ही समय पर आती हैं तो सिर्फ ऑडियंस की लड़ाई नहीं होती, एक और लड़ाई होती है कि इस फिल्म को कितनी स्क्रीन्स मिलने वाली है या कितने शोज मिलने वाले हैं। रिपोर्ट की माने तो पहले बंटवारा ने 60-40 का रेशियो रखा था, मतलब उन्हें 60% स्क्रीन चाहिए थे, लेकिन बाद में ये 50-50 पर आ गया। लेकिन ये इंडस्ट्री में कोई नई बात नहीं है। हर प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर चाहता है कि उसकी फिल्म को ज्यादा से ज्यादा शोज मिले। क्यों? क्योंकि शुरुआत के कुछ दिन ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर पहले वीकेंड में डिमांड बहुत ज्यादा है तो ज्यादा स्क्रीन का मतलब है ज्यादा टिकट, और ज्यादा टिकट का मतलब है ज्यादा रेवेन्यू। लेकिन एक कैच है, आप थिएटर को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लो कि किसी फिल्म ने शुरुआत में दबाव डालकर बहुत सारे शो ले लिए, लेकिन ऑडियंस नहीं आई, तो थिएटर वाले क्या करेंगे? तो वही फिल्म चलाएंगे जिसके शो भर रहे हैं, क्योंकि आखिरकार थिएटर बिजनेस भी तो बिजनेस है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने कई फिल्मों के साथ देखा है। कई बार
बड़ी फिल्मों की शुरुआत ज्यादा स्क्रीन के साथ होती है, लेकिन ऑडियंस उस फिल्म को देखने ही नहीं जाते और फिर अगले दिन पूरा स्क्रीन और लोकेशन बदल जाता है। यानी कि ओपनिंग में आप दबदबा दिखा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ऑडियंस तय करती है। द कश्मीर फाइल्स और राधे श्याम एक साथ आए थे, तब शुरुआत में दोनों फिल्मों के सोर्स एलोकेशन में फर्क था। जब ऑडियंस ने अपना रुख दिखाना शुरू किया तो थिएटर मालिकों का कैलकुलेशन ही बदल गया। यहीं से सिनेमा का असली खेल शुरू हुआ। आप पहले दिन कितने स्क्रीन ले रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, अगले दिन कितने स्क्रीन आपके पास बचती है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यही आवारापन 2 के लिए सबसे बड़ा फायदा साबित हो सकता है। अगर एडवांस बुकिंग लगातार स्ट्रांग होती रही और फिल्म के शो भरने लगे तो चाहे शुरुआत में इसे कितनी भी कम स्क्रीन मिले, थिएटर्स ओनर खुद ब खुद इसके शो बढ़ा देंगे, क्योंकि कोई भी थिएटर मालिक अपना घाटा नहीं करना चाहता। यानी कि आवारापन 2 को अगर ऑडियंस जेन्युइनली पसंद करती है तो स्क्रीन काउंट अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन बंटवारा को भी हम लोग कम नहीं समझ सकते, क्योंकि सनी देओल को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता, खासकर इंडिपेंडेंस डे के आसपास उनकी फिल्में जो आती हैं। और फिल्मों में वही देशभक्ति इमोशनल भरपूर होता है और उनका ऑडियंस बेस बहुत बड़ा है। अगर फिल्म में सनी देओल वाला फैक्टर सही तरीके से चल गया तो ओपनिंग काफी स्ट्रांग हो सकती है और ये जो गणित है वो बदल सकता है। एडवांस बुकिंग रियल टाइम बुकिंग पर भारी पड़ सकती है। इस आजादी के उपलक्ष्य में कौन सी फिल्म को आजादी मिलती है? तो हमारे साथ बने रहिए द फर्स्ट शो में। नमस्कार।